सन 1902 में एक छोटी सी किताब लिखी गई थी, बहुत छोटी, मात्र कुछ पन्ने, लेकिन उन पन्नों में जो लिखा था उसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। आज 100 से ज़्यादा साल बाद भी वो किताब उतनी ही ताज़ी है, उतनी ही सच्ची है। उस किताब का नाम है एस ए मैन थिंक, जैसा मनुष्य सोचता है, और उसका मूल विचार बहुत सरल है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। आज हम इस पूरी किताब को हिंदी में सुनेंगे, हर शब्द, हर विचार, और शायद जब यह समाप्त हो तो आप दुनिया को थोड़ा अलग नज़रों से देखें। अध्याय 1, विचार और चरित्र। मनुष्य का मन एक बगीचे की तरह है। इस बगीचे को यदि समझदारी से सींचा जाए और संवारा जाए तो उसमें सुंदर फूल और मीठे फल उगते हैं, लेकिन यदि इसे बिना ध्यान के छोड़ दिया जाए तो उसमें घास फूस और कांटे उग जाते हैं। जैसे माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, खरपतवार हटाता है, अच्छे बीज बोता है, ठीक वैसे ही एक समझदार इंसान अपने मन की देखभाल करता है। वो गलत, नकारात्मक और आलसी विचारों को बाहर निकालता है, अच्छे, शुद्ध और उपयोगी विचारों को अपने अंदर लाता है। हर मनुष्य जो है वो उसके अपने विचारों का परिणाम है। आपका चरित्र, आपकी परिस्थितियाँ, आपका स्वास्थ्य, आपकी सफलता और आपकी विफलता, ये सब आपके मन में चलने वाले विचारों की प्रतिध्वनि है। ये कोई कल्पना नहीं है, यह जीवन का शाश्वत नियम है। जैसे बीज से वृक्ष उगता है, वैसे ही विचार से जीवन बनता है। कोई भी कार्य बिना विचार के नहीं होता, कोई भी जीवन बिना सोच के नहीं बनता। एक व्यक्ति जो कहता है मैं जैसा हूँ, परिस्थितियों ने मुझे बना दिया है, वो गलत है। सच यह है कि परिस्थितियाँ उसने खुद अपने विचारों से बनाई हैं। परिस्थितियाँ बाहर से नहीं आती, वो भीतर से ही पैदा होती हैं। आप अपने विचारों के स्वामी हैं और इसलिए आप अपने जीवन के निर्माता भी हैं। अध्याय 2, विचार का परिस्थितियों पर प्रभाव। लोग अक्सर सोचते हैं कि परिस्थितियाँ और उनके विचारों को आकार देती है, लेकिन सच इसके उलट है। विचार परिस्थितियों को आकार देते हैं। एक इंसान जो दुखी है वो इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि उसके साथ बुरा हुआ है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसके मन दुख के विचारों से भरा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दो व्यक्ति एक ही कठिन परिस्थिति में हैं, एक ही काम, एक ही सैलरी, एक ही माहौल, लेकिन एक व्यक्ति उस परिस्थिति से रास्ता निकाल लेता है और आगे बढ़ जाता है, वहीं दूसरा वहीं का वहीं रहता है या और नीचे चला जाता है। फर्क परिस्थिति का नहीं है, फर्क विचार का है। जो व्यक्ति लगातार डर, संदेह और असफलता के विचार सोचता है वो इन्हीं चीज़ों को अपनी ओर खींचता है, और जो व्यक्ति साहस, विश्वास और सफलता के विचार सोचता है वो उन्हें अपनी ओर खींचता है। ये कोई जादू नहीं है, यह मन का विज्ञान है। परिस्थितियाँ कभी भी किसी इंसान को नहीं तोड़ती, इंसान खुद अपने विचारों से टूटता है। इसलिए अच्छे विचार वाला इंसान गरीबी में भी रास्ता खोज लेता है, और बुरे विचार वाला इंसान संपन्नता में भी दुखी रहता है। जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बनता है। अपनी परिस्थितियाँ बदलना चाहते हैं, पहले अपने विचार बदलिए। अध्याय 3, विचार का स्वास्थ्य और शरीर पर प्रभाव। शरीर मन का दर्पण है। जो मन में होता है वो शरीर पर दिखता है।
क्रोध, भय, चिंता और ईर्ष्या, ये सब न केवल मन को कमज़ोर करते हैं बल्कि शरीर को बीमार भी बना देते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई इंसान बहुत चिंता में होता है तो उसकी भूख मर जाती है। जब कोई बहुत डरा होता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। जब कोई बहुत क्रोधित होता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। यह सब इस बात का प्रमाण है कि मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जो व्यक्ति शुद्ध प्रसन्न विचार रखता है वो शरीर से भी स्वस्थ ऊर्जावान रहता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, उसकी चाल में जोश होता है, उसकी आंखों में जीवन होता है। और जो व्यक्ति लगातार नकारात्मक, क्रोधी और निराशावादी विचार रखता है उसका शरीर धीरे धीरे उसके मन की तरह ही बीमार हो जाता है। स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ विचार रखिए। खुश रहना चाहते हैं, खुशी के विचार रखिए। यह सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा है। मन को शुद्ध रखने का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया की समस्याओं से मुंह फेर ले। इसका मतलब यह है कि आप उन समस्याओं का सामना शांत मन और साफ सोच और दृढ़ इरादे से करें, घबराहट और क्रोध से नहीं। अध्याय 4, विचार और उद्देश्य। जब तक किसी इंसान के जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता तब तक उसके विचार बिखरे रहते हैं। वो इधर उधर भटकता रहता है, कभी ये सोचता है, कभी वो, आज यह करना चाहता है, कल वो, और इस भटकाव में उसकी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। लेकिन जिस इंसान के मन में एक स्पष्ट लक्ष्य होता है उसके सारे विचार उसी दिशा में बहने लगते हैं। उसकी हर सोच, उसका हर काम, उसकी हर बातचीत सब उसी एक उद्देश्य की ओर बढ़ने लगती है। सब उसी एक उद्देश्य की ओर बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वो उसे पा लेता है। इसलिए जीवन में सबसे पहला काम यह तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। एक बड़ा स्पष्ट जीवंत उद्देश्य, और फिर उसी उद्देश्य को मन में रोज याद करना, उसी पर ध्यान केंद्रित करना। जो इंसान बिना उद्देश्य के जीता है वो समुद्र में बिना पतवार की नाव की तरह है। लहरें उसे जहाँ चाहे ले जाती है। और जो इंसान उद्देश्य के साथ जीता है वो तूफान में भी अपनी दिशा नहीं खोता। असफलता का सबसे बड़ा कारण उद्देश्य की कमी है, और सफलता का सबसे बड़ा रहस्य एक स्पष्ट, दृढ़ और जीवंत उद्देश्य है। अध्याय 5, सफलता में विचार की भूमिका। जो लोग महान कार्य करते हैं वो किसी विशेष परिवार में पैदा नहीं होते, किसी विशेष भाग्य के साथ नहीं आते। वो सब विशेष तरीके से सोचते हैं। सफलता किसी की थाली में परोस कर नहीं आती, वो उन लोगों के पास होती है जो उसे पाने के लायक विचार रखते हैं, जो मेहनत, ईमानदारी, धैर्य और दृढ़ता के साथ जीते हैं। जो व्यक्ति बार बार सोचता है मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, ये मेरे बस का नहीं है, वो अपनी असफलता का बीज खुद बो रहा है। और जो व्यक्ति सोचता है मैं कर सकता हूँ, मैं सीखूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, वो सफलता की नींव रख रहा होता है। आपकी सफलता आपकी सोच की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंची कभी नहीं हो सकती। इसलिए जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा पाओगे। लेकिन यह एक और बात है, केवल सपने देखने से काम नहीं चलता, विचार को कर्म में बदलना होता है। जो इंसान दिन में बड़े बड़े सपने देखता है लेकिन काम नहीं करता, उसके विचार खोखले हैं। उसकी ताकत तब आती है जब विचार और कर्म एक साथ चले। अच्छा विचार रखो और फिर उस विचार को सच करने के लिए पूरे मन से जुट जाओ। यही सफलता का रहस्य है। अध्याय 6, सपने और आदर्श। सपने देखने वाले लोगों को अक्सर नासमझ कहा जाता है। लोग कहते हैं जमीन पर रहो,
असलियत देखो, सपनों से कुछ नहीं मिलता। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया में जो भी महान हुआ है वो किसी सपने की उपज थी। हर बड़ी इमारत पहले किसी के मन में बनी, हर बड़ा आविष्कार पहले किसी की कल्पना में जिया, हर महान कार्य पहले किसी के स्वप्न में जन्मा। सपना वो बीज है जिससे वास्तविकता का वृक्ष उगता है। जो इंसान सपने देखना बंद कर देता है वो मरने से पहले ही मर जाता है। उसका शरीर चलता रहता है लेकिन उसके भीतर कोई जीवन नहीं होता, कोई उत्साह नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई दिशा नहीं। इसलिए अपने सपनों को जीवित रखो, अपने आदर्श को मन में संजो कर रखो, उन्हें हर दिन याद करो, उनके बारे में सोचो, उन्हें महसूस करो। जो इंसान अपने आदर्श के प्रति सच्चा रहता है, भले ही रास्ता कठिन हो, भले ही लोग हंसे, भले ही समय लगे, वो एक दिन ज़रूर उस आदर्श को जी लेता है, क्योंकि उसका मन उसी दिशा में लगातार काम कर रहा होता है, तब भी जब वो सोया होता है। अपने सपनों को मत मारो, वो आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अध्याय 7 शांति। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन नहीं है, पद नहीं है, यश नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है मन की शांति। जो इंसान भीतर से शांत है वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। तूफान आए तो वो भी डगमगाता नहीं, अपमान हो तो भी वो टूटता नहीं, सफलता मिले तो भी वो अहंकारी नहीं होता, असफलता आए तो वो निराश नहीं होता। शांति कोई कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान भीतर से शांत है वो किसी भी स्थिति को स्पष्ट देख सकता है, यही सही निर्णय ले सकता है और आगे बढ़ सकता है। और यह शांति आती कहाँ से है? ये आती है शुद्ध विचारों से। जब हम क्रोध, ईर्ष्या, लालच और भय के विचार छोड़ देते हैं और प्रेम, दया, साहस और ईमानदारी के विचार अपनाते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। शांति अर्जित की जाती है, मांगी नहीं जाती। यह उन लोगों को मिलती है जो अपने विचारों को साधते हैं, अपने मन को समझते हैं और अपनी आत्मा को पहचानते हैं। शांत मन वाला इंसान न केवल खुद सुखी रहता है बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों को भी सुख देता है। उसकी परिस्थिति में लोगों को चैन मिलता है, उसके शब्दों में जादू होता है, उसके स्पर्श में ऊर्जा होती है। मन की शांति यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। इस पूरी किताब का सार एक ही वाक्य में कहा जा सकता है, जैसा तुम सोचते हो वैसे तुम बनते हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विचार बदलिए। अगर आप अपनी परिस्थितियाँ बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच बदलिए। अगर आप स्वस्थ है, सफल और शांत रहना चाहते हैं तो पहले अपने मन को स्वस्थ है, सफलता के योग्य और शांत बनाइए। आपका मन एक बगीचा है, आप उसके माली हैं, जो बोएंगे वही काटेंगे। अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा जीवन पाइए। ये किताब 100 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसका सत्य आज भी उतना ही ताज़ा है और आगे भी रहेगा, कि यह मनुष्य की प्रकृति का सत्य है जो कभी नहीं बदलता। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। दोस्तों, अगर इस ऑडियो बुक ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो इसे किसी एक ऐसे दोस्त को ज़रूर भेजें जिसे इसकी ज़रूरत है। पसंद करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इस किताब में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई? धन्यवाद।